नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टी20 मुकाबले की। इस मैच से जुड़े स्टैट्स, रिकॉर्ड्स और ड्रीम 11 टीम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ये जो वीडियोस हैं ये आपके फोन और आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम परिवार से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पर लाइव टीम डालता हूं मैच से ठीक पहले। तो लाइव टीम पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर लाइव टीम पाने का जो लुत्फ है वो उठाइए। चलिए मैच पर वापस आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 360 डिग्री रिव्यू में मैच प्रीव्यू की। तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज के बाद अब बारी है टी20 सीरीज की, और 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा 9 फरवरी को। होबर्ट के बेलीविर ओवल स्टेडियम की पिच पर यह मुकाबला खेला जाना है। दोनों देश एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। वेस्ट इंडीज के लिए यह दौरा तो काफी मिला जुला रहा है। टेस्ट सीरीज में उन्होंने एक मैच जीतने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वनडे सीरीज वो 3-0 से हार गए, जिसके बाद अब टी20 सीरीज में उनसे काफी सारी उम्मीदें होने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मुकाबला जो है वो स्टार नेटवर्क पर भारत में देखा जा सकता है, और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आप हॉटस्टार में देख सकते हैं। और ये मुकाबला जो है वो भारतीय समयानुसार 1:30 बजे से खेला जाएगा। फेवरेट्स की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मुकाबले के लिए फेवरेट्स नजर आती है। मैं उनको यहां पर 60% फेवरेट मान के चल रहा हूं, लेकिन 40% मैं वेस्ट इंडीज को भी देना चाहूंगा, क्योंकि यह फॉर्मेट वेस्ट इंडीज का सबसे ज्यादा पसंदीदा फॉर्मेट माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान वेस्ट इंडीज ने 10 और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं। लेकिन जब मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर होने की बात होती है तो यहां पर कंगारुओं का जो पलड़ा है वो एक तरफा भारी नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत हासिल हुई है उनको, और सिर्फ 1 मुकाबला उन्होंने हारा है। आखिरी 5 मैचों की बात करेंगे तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, 4 में उनको हार मिली है। इससे पहले उनकी जो आखिरी टी20 सीरीज थी वो भारत में थी, जहां पर उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और 2 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। इन ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करें तो ओवरऑल वेस्ट इंडीज का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है, लेकिन जब बात ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर होती है तो यहां पर कंगारू टीम वेस्ट इंडीज पर हावी रहती है। करंट फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो करंट फॉर्म है एज कंपेयर टू वेस्ट इंडीज ज्यादा खराब रही है टी20 सीरीज में, टी20 मैचों में। लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ फिलहाल मौजूदा फॉर्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा अच्छी रही है। तो कुल मिलाकर यह इशारा करता है कि आपको एक बेहतरीन दिलचस्प क्रिकेट जो है वो देखने को मिल सकती है। ओवरऑल रिकॉर्ड्स के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं पिच रिपोर्ट पर। तो मैं आपको बता दूं, बेलीविर ओवल की जो पिच है उसे बैटिंग फ्रेंडली पिच कहा जाता है। यहां पर बल्लेबाजी बहुत आसान होती है और यहां का जो एवरेज स्कोर है वो 160 से 170 के बीच बनता नजर आता है। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मदद मिलती है, क्योंकि उनके पास उछाल रहता है, स्विंग रहती है। ऐसे में शुरुआत में तेज गेंदबाज विकेट निकालने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर बल्लेबाज यहां पर कुछ देर समय व्यतीत कर देता है, समय बिता देता है, तो उनके पास मौका होगा गेंद को आसानी से चौके और छक्के के लिए भेजने का। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बेलीविर ओवल जो स्टेडियम है वहां के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। इस मैदान पर अब तक कुल 12 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं और 1 का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। यानी इन दोनों रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहां पर टॉस ज्यादा बड़ा फैक्टर होता नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पहले बैटिंग करी है उसने भी 6 मुकाबले जीते हैं और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने भी लगभग 5 मुकाबले जीते हैं, यानी कि बराबर का आंकड़ा नजर आता है। हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया टीम के नाम यहां पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर दर्ज करने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने यहां पर 213 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। वहीं सबसे कम स्कोर की बात करें तो वो वेस्ट इंडीज के नाम दर्ज है, जिन्होंने 118 रन बनाए थे, जो कि किसी भी टीम का इस मैदान में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करेंगे तो सिकंदर रजा ने इस मैदान पर कुल 136 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा शतक लगाने की बात करेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल ने इस मैदान पर 1 शतक लगाया है, जो कि किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड है। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं तो अल्जारी जोसेफ के नाम इस मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है, 6 विकेट उन्होंने इस मैदान पर अब तक लिए हैं। और बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जोसेफ का इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो कि एक मैच में 4 विकेट लेने का है। आखिरी 4 मैचों के स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर आखिरी 4 मैचों में 144, 135, 128 और 133 का स्कोर बना है, जो दिखाता है कि बैटिंग बहुत इजी है। और इसीलिए जो हमने ड्रीम 11 टीम बनाई है उसमें बैटिंग, ऑलराउंडर और विकेट कीपर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इस मैच के लिए
इस मुकाबले के लिए लाइकली 11 दोनों टीमों की कौन सी हो सकती है, और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किन खिलाड़ियों को ड्रीम 11 टीम में शामिल कर सकते हैं और किन को आपको बाहर करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम की। तो हमने ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मैथ्यू शॉर्ट, सेन अबॉट, जैसन बेरेंडॉर्फ, जोश हेजलवुड, एडम जंपा को लाइकली प्लेइंग 11 में शामिल किया है, यानी ये उनकी टीम के संभावित 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। वेस्ट इंडीज की बात कर लेते हैं तो ब्रेंडन किंग, काइल मेयर्स, रोवमैन पॉवेल, शे होप, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल, रॉस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ, गुडाकेश मोती और ओशाने थॉमस, ये 11 खिलाड़ी खेलते नजर आ सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि किन खिलाड़ियों को आपको अपनी ड्रीम 11 टीम में लेना है और किन को आप बाहर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेविस हेड की। तो इस खिलाड़ी को आप अपनी टीम में शामिल कर लीजिए क्योंकि ये खिलाड़ी व्हाइट बॉल फॉर्मेट का बहुत ही शानदार प्लेयर है। करंट फॉर्म भी इनकी अच्छी रही है, टेस्ट सीरीज में हमने देखा था अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था, और जब बात होती है ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में परफॉर्म करने की तो ट्रेविस हेड बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। इनके स्टैट्स मैं आपको बता देता हूं तो 23 मैचों में 554 रन इन्होंने बनाए हैं, एक अर्धशतक इनके बल्ले से निकला है, हाईएस्ट स्कोर इनका 91 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 4, 0-0, 119 और 10 का स्कोर इन्होंने किया है। ट्रेविस हेड व्हाइट बॉल फॉर्मेट के बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, टी20 क्रिकेट में और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, इसीलिए ये खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। जोश इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इस खिलाड़ी को भी आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में कि मैंने इनके साइड में यस लिखा है। जिन खिलाड़ियों की साइड में यस लिखा है उसका मतलब यह है कि उन खिलाड़ियों को आप ड्रीम 11 टीम में शामिल कर लीजिए, और जिनके बगल में नो लिखा है उनको आप अपनी टीम में शामिल मत करिएगा। जोश इंग्लिश की बात करें तो आप इसको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। हालांकि जब मैं टीम बना रहा था, सिलेक्ट कर रहा था, तो मुझे इनका जो कंपटीशन है वो मुझे डेविड वार्नर से होता नजर आया था, लेकिन डेविड वार्नर को मैं इस मुकाबले के लिए बाहर कर रहा हूं क्योंकि लंबे समय से वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर है और मेरा मानना है कि वो इस समय ठीक फिट नहीं बैठते हैं टीम के लिए एज कंपेयर टू जोश इंग्लिश, क्योंकि जोश इंग्लिश अच्छी फॉर्म में है और हमने देखा ओडीआई सीरीज में उन्होंने गजब की परफॉर्मेंस भी दी थी। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 15 मैचों में 387 रन इन्होंने बनाए हैं, एक शतक इनके बल्ले से निकला है और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 110 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म पर नजर डालें तो 35, 9, 65, 12 और 18 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। टी20 क्रिकेट में जोश इंग्लिश बहुत ही शानदार खिलाड़ी माने जाते हैं। डेविड वार्नर और इनके बीच एक चुनना हो तो मैं जोश इंग्लिश के साथ जाना चाहूंगा फिलहाल, लेकिन आप अगर आपको लगता है तो आप डेविड वार्नर को भी चुन सकते हैं, लेकिन मैं उनको बाहर कर रहा हूं। डेविड वार्नर की जैसे मैंने आपकी बात की तो उनको टीम से मैं बाहर कर रहा हूं, वो लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं और जब टीम से बाहर हो रहे थे तो उनकी जो मौजूदा फॉर्म थी वो भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए डेविड वार्नर जब लंबे समय के बाद वापसी करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने वो इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए मैं उनको बाहर का रास्ता दिखा रहा हूं। बात करेंगे मिचेल मार्श की तो कप्तान होंगे इस मुकाबले के लिए, टी20 सीरीज के लिए बहुत ही शानदार प्लेयर है। हालांकि बॉलिंग शायद वो नहीं करेंगे, लेकिन मिचेल मार्श आते ही मैदान पर धूम धड़ाका मचा देते हैं, बहुत तेज गति से रन बनाते हैं और इसीलिए मिचेल मार्श भी आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसीलिए इस खिलाड़ी को आप अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 7 मैचों में 275 रन बना चुके हैं, 4 अर्धशतक इनके बल्ले से निकले हैं और हाईएस्ट स्कोर इनका 75 रन रहा है। करंट फॉर्म की बात करें तो 5, 54, 41, 96 और 90 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया, जो दिखाता है मिचेल मार्श किस कदर शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। बात करेंगे अगले खिलाड़ी की जिनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल, जिनको आप आंख बंद करके अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। अपनी बैटिंग और अपनी बॉलिंग दोनों से ये कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया टीम इनको शुरुआत में ओवर दे तो उसमें विकेट निकालने में कामयाब हो जाए और जब इनको बैटिंग मिलेगी तो उसमें ये तेज गति से रन बनाकर आपको बहुत अच्छे फैंटेसी पॉइंट दिलवा सकते हैं। 100 मैचों में 2275 रन बना चुके हैं, 10 अर्धशतक, 4 शतक इनके बल्ले से निकले हैं और विकेट लेने के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं रहते, 39 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 32, 20, 31, 32 और 28 का स्कोर किया है, जो दिखाता है कि इनको हर मुकाबले में स्टार्ट मिला है, लेकिन अब इनको उस स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा और अगर ऐसा ये कर ले जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर 30 से 32 रनों की पारी भी खेलते हैं और 1 या 2 विकेट निकाल देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टिम डेविड की बात कर लेते हैं तो इस खिलाड़ी को मैं टीम से बाहर रख रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो इन्होंने जो अभी डोमेस्टिक टी20 लीग्स खेली हैं अदर कंट्रीज की, उसमें इन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, आउट ऑफ फॉर्म है और इसीलिए
इस खिलाड़ी को आप टीम से बाहर कर सकते हैं। मैथ्यू शॉर्ट की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि इस टीम में उनको ज्यादा मौका मिलने वाला है, और अगर मौका मिलेगा तो उनके पास ज्यादा गेंद नहीं होगी और ऐसे में इस खिलाड़ी का पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको भी आप टीम से बाहर कर सकते हैं। बात करेंगे शॉन एबॉट की, तो आप इस खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये खिलाड़ी गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हैं, लेकिन मैं इनको फिलहाल टीम से बाहर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि शॉन एबॉट के पास उतना ज्यादा चांस नहीं होगा खुद को अपने आप को साबित करवाने का। बात करेंगे जेसन बेरेंडॉर्फ की, तो इनको भी आप टीम से बाहर कर सकते हैं क्योंकि इनके मुकाबले में जोश हेजलवुड के साथ जाना चाहूंगा। जेसन बेरेंडॉर्फ वैसे तो अच्छे गेंदबाज रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जोश हेजलवुड के सामने शायद ये उतने ज्यादा कारगर साबित ना हो पाए। जोश हेजलवुड की बात करेंगे तो इनको मैं टीम में लेना चाहूंगा, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। आखिरी वनडे मैच में इन्होंने वेस्टइंडीज की कमर तोड़ के रख दी थी और बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। 8 मैचों में इन्होंने 7.90 के इकॉनमी रेट से कुल 12 विकेट चटकाए हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस 39 रन देके 4 विकेट रहा है, और करंट फॉर्म की बात करें तो 3-2, 3-4 और 5 यानी 3-3-6, 2-8, 4-12 और 5-17 विकेट इन्होंने आखिरी 5 पारियों में चटकाए हैं, जो दिखाता है कि जोश हेजलवुड कितनी शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। बात करेंगे एडम जंपा की, जिनको मैं टीम में लेना चाहूंगा क्योंकि ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से स्पिन डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाते हैं और अपनी शानदार गेंदबाजी से हर मैच में लगभग विकेट जरूर निकालते हैं। इनकी स्टैट्स में आपको बताऊं तो 8 मैचों में 7.26 के इकॉनमी से इन्होंने कुल 6 विकेट चटकाए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इनका परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस वो 20 रन देके 2 विकेट रहा है। आखिरी 5 पारियों की बात कर लेते हैं तो 2, 1, 1, 1 और 1 यानी कुल 6 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लगभग हर मुकाबले में इनको विकेट मिलता है, इसीलिए ये खिलाड़ी भी आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करेंगे ब्रेंडन किंग की, तो मैं इन खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहा हूं। हमने देखा है कि ब्रेंडन किंग व्हाइट बॉल फॉर्मेट में या तो बहुत ज्यादा अच्छी पारी खेलते हैं या तो जल्दी आउट हो जाते हैं। हालांकि इनकी जो रीसेंट फॉर्म है, करंट फॉर्म है, वो ज्यादा अच्छी रही नहीं है और इसीलिए इस खिलाड़ी को मैं टीम से बाहर का रास्ता दिखा रहा हूं। काइल मेयर्स की बात कर लेते हैं तो वैसे तो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि काइल मेयर्स ने हाल फिलहाल ऐसी कोई भी पारी या ऐसी कोई गेंदबाजी नहीं करी है जिसकी बदौलत आप इनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो डोमेस्टिक टी20 लीग्स में भी इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही है। बात करेंगे रोमिन पॉवेल की, तो यह खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, बहुत शानदार प्लेयर है और इनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर हो सकता है कि वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने में भी कामयाब हो जाए। इनके स्टैट्स में आपको बता दूं तो 68 मैचों में 1214 रन बना चुके हैं, 5 अर्धशतक, 1 शतक इनके बल्ले से निकला है, हाईएस्ट स्कोर 107 रन है। और रीसेंट फॉर्म की बात करें तो 1, 40, 10, 10 और 1 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। अब हम बात कर लेते हैं शे होप की, जो कि वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज के कप्तान थे। हालांकि वनडे सीरीज में उनका बल्ला खामोश रहा, लेकिन मेरा मानना है टी20 क्रिकेट में शे होप अपने बल्ले से विपक्षी गेंदबाजों की जो धज्जियां हैं वो उड़ाते नजर आ सकते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, बस इस खिलाड़ी को जो इनको स्टार्ट मिलता है उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा। स्टैट्स में आपको बताऊं तो 26 मैचों में 493 रन बना चुके हैं, हाईएस्ट इनका 55 रन है और आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 4, 29, 12, 25 और 9 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। बात करेंगे अगले खिलाड़ी की जिनका नाम है जॉनसन चार्ल्स, जिनको मैं टीम में शामिल नहीं कर रहा हूं। आप इस खिलाड़ी को बाहर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि बहुत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर है और डोमेस्टिक टी20 में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो इसीलिए जॉनसन चार्ल्स को भी आप टीम से बाहर कर सकते हैं। निकोलस पूरन की बात कर लेंगे, बहुत बड़ा नाम है वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, दुनिया भर की क्रिकेट लीग खेलते हैं और टी20 क्रिकेट का एक्सपोजर इनके पास बहुत ज्यादा रहता है। बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 8 मैचों में 104 रन बनाए हैं, 34 इनका हाईएस्ट है और आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 39, 24, 17, 33 और 37 का स्कोर किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन टी20 क्रिकेट के एक्सपोजर और एक्सपीरियंस को देखते हुए आप इस खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकते हैं। बात करेंगे आंद्रे रसेल की, तो मैं इस खिलाड़ी के साथ जाना चाहूंगा। अभी ये दुबई में टी20 क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं और इसीलिए आंद्रे रसेल को आप अपनी टीम में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये खिलाड़ी अपनी गेंद और अपने बल्ले दोनों से मैच का रुख जो है वो पलटने का मादा रखते हैं। स्टैट्स आपको बताऊं तो 9 मैचों में 148 रन बना चुके हैं और इन्होंने अपने बेहतरीन खेल के दम पर कई बार अपनी टीम को मैच जिताया भी है। आखिरी 5 पारियों की बात करेंगे तो 41, 30,
46-24 का इन्होंने स्कोर किया है। एक में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी करते हैं और शानदार विकेट निकालकर भी अपनी टीम को देते हैं। अब हम बात करेंगे रॉस्टन चेज की, जिनको आप अपनी टीम में शामिल कर भी सकते हैं क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन मैं इस खिलाड़ी के साथ नहीं जा रहा हूं, मैं इनको टीम से बाहर कर रहा हूं क्योंकि इनकी जगह आप रोवमैन पॉवेल को ले सकते हैं। रॉस्टन चेज मेरा मानना है ऑस्ट्रेलिया की इस पिच पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने उतने कारगर साबित शायद नहीं होंगे और महंगे साबित हो सकते हैं, इसीलिए मैं इस खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखा रहा हूं। अल्जारी जोसेफ को आप टीम में शामिल कर लीजिए आंख बंद करके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मैदान पर उनके नाम सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है और इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस भी इस मैदान पर उन्हीं के नाम है और इसीलिए अल्जारी जोसेफ आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। 19 मैचों में 8.77 के इकॉनमी रेट से इन्होंने कुल 32 विकेट चटकाए हैं और इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 40 रन देके 5 विकेट रहा है। आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 1, 2, 4, 2 और 1 यानी 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 विकेट इन्होंने आखिरी 5 पारियों में लिए हैं। गुडाकेश मोती जो कि वेस्टइंडीज की तरफ से स्पिन विभाग संभालते नजर आएंगे, लेकिन मेरा मानना है ऑस्ट्रेलिया में अब तक उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उनको काफी सोच समझ कर खेला है, इसीलिए मेरा मानना है कि आप इस खिलाड़ी को भी टीम से बाहर कर सकते हैं और टीम में शामिल ना करें। अब हम बात करेंगे ओशाने थॉमस की, तो इस खिलाड़ी को आप टीम से बाहर रखेंगे तो फायदेमंद रहेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तेज गेंदबाजों को बहुत अच्छे से खेलते हैं और ओशाने थॉमस इस समय बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये खिलाड़ी भी अगर आपकी टीम से बाहर रहेगा तो ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो ये ड्रीम 11 की टीम मैंने आपको बता दी है कि किस खिलाड़ी को आपको टीम में शामिल करना है और जिसको करना है तो उसके पीछे का कारण क्या है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम टॉप 5 पिक्स कैप्टन एंड वाइस कैप्टन प्रेडिक्शंस की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरी 5 वो कौन से प्लेयर होने वाले हैं जो आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, रोवमैन पॉवेल और जोश हेजलवुड, ये 5 खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ये आपको करोड़पति बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो 4 कॉम्बिनेशन के साथ मैं जाना चाहूंगा। पहला कॉम्बिनेशन मिचेल मार्श कैप्टन, ग्लेन मैक्सवेल वाइस कैप्टन। सेकंड कॉम्बिनेशन रोवमैन पॉवेल कैप्टन, निकोलस पूरन वाइस कैप्टन। थर्ड कॉम्बिनेशन ट्रेविस हेड कैप्टन, मिचेल मार्श वाइस कैप्टन और फोर्थ कॉम्बिनेशन जो है वो ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन और मिचेल मार्श वाइस कैप्टन का बनता नजर आता है। तो दोस्तों मैंने आपको ड्रीम 11 टीम टॉप 5 पिक्स कैप्टन एंड वाइस कैप्टन प्रेडिक्शन बता दी है। थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाइएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने की गुंजाइश है तो आप उनको कमेंट के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए सेगमेंट पे आगे बढ़ेंगे और आएंगे सीएफपी प्रेडिक्शंस पर, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन फैंस की, उन यूजर्स की जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर सिर्फ अनुमान लगाकर अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं। इस मुकाबले के लिए टॉस का अनुमान हमने ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में लगाया है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर 165 से 185 तक बन सकता है। सबसे ज्यादा रन मिचेल मार्श बना सकते हैं, सबसे ज्यादा विकेट जोश हेजलवुड ले सकते हैं और सबसे ज्यादा छक्के जो है वो मैक्सवेल लगा सकते हैं। और जो मैच का नतीजा है 60% ऑस्ट्रेलिया और 40% जो है वेस्ट इंडीज जीत सकती है। आगे बढ़ेंगे, अब एक नजर डालेंगे क्रिकेट जगत की कुछ खबरों पर जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं इस हफ्ते की। तो मैं आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टिकटों की जो मारामारी है वो देखने को मिल रही है। पहले 48 घंटे में ही लगभग 12 लाख लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया, जो कि दिखा रहा है T20 क्रिकेट का जो क्रेज है वो लोगों के फैंस के सर चढ़कर बोलता नजर आ रहा है। रिकी पॉन्टिंग को वॉशिंगटन फ्रीडम के हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। जसप्रीत बुमराह का तीसरा टेस्ट खेलना संदिग्ध है, यानी कि डाउटफुल है, हो सकता है कि उनको रेस्ट दिया जाएगा और तीसरा टेस्ट जसप्रीत बुमराह खेलते नजर नहीं आएंगे। और T20 के ठीक बाद, T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे जा सकती है वहां पर 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए मैच और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, नमस्कार।